वन सेक्टर टू वॉच, और वो सेक्टर का नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कैसे ये सेक्टर एक तरीके से डिग्रो कर रहा है, बट दूसरी तरीके से अगर देखा जाएगा तो काफी जबरदस्त ग्रोथ यहां पे नजर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई ह्यूज डिफरेंस है, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग तरीके से वैल्यूएट किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजीज को कौन कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, नए मार्केट्स को कौन कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे अपने डेट लेवल्स है तो उनको कम किया जा रहा है, कैसे ये आईसी इंजन का शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम मेजरली बात करने वाले हैं द राइज एंड राइज ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स, यूवीज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कैसे ये मार्केट शेयर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे एंट्री लेवल के कार्स में जहां पे बाइंग बहुत ज्यादा थी वो पेनिट्रेशन कम हो रहा है, सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है का फोर व्हीलर सेगमेंट में। तो ये सारी जानकारी नंबर्स के साथ आप लोगों के साथ हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ ग्राफ्स भी होंगे, कुछ नंबर्स भी होंगे, तो इस वीडियो को पीपीटी भी मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आपको दोनों तरीके से ये वीडियो हम प्रेजेंट करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार दशहरे के प्रोमो कोड की याद दिला दूं। सो 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट तो अवेलेबल है ही, प्लस उसके साथ साथ एक फ्री ई लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हमने रखा है। तो वो अगर आपको चाहिए ये बेनिफिट्स तो 4500 रुपीज में कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा। investindia.in को विजिट करके प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। आई थिंक स्क्रीन पे आपको प्रोमो कोड भी नजर आ रहा होगा। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सो कैलेंडर ईयर 2020 की बात करेंगे, जहां पे 70.7% जो मार्केट शेयर था वो ये जो एंट्री लेवल कार्स या हैचबैक्स इसका मार्केट शेयर था, सीडान एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड जो एसयूवी का मार्केट शेयर था दैट वाज अराउंड 30%। इसमें एंट्री लेवल जो एसयूवीज थे उसका मार्केट शेयर था 15.8% एंड 13.7% मार्केट शेयर था मिड एंड प्रीमियम एसयूवीज का। और यहां पे जो एंट्री लेवल एसयूवीज है उनका मार्केट शेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैलेंडर ईयर 2021 में फ्रॉम 15.8% एंट्री लेवल एसयूवीज का मार्केट शेयर वेंट अप टू 22.5%। दिस कैलेंडर ईयर CY 2022 ये जो मार्केट शेयर है टिल अगस्त का ये नंबर से हमारे सामने, दैट मार्केट शेयर इज एट 24.7%। इन लास्ट 2 years टाइम फ्रॉम 15% टू 24.7% तक ये एंट्री लेवल एसयूवीज का मार्केट शेयर बढ़ चुका है। इसमें कौन सी गाड़ियां आती है? तो गाड़ियां आती है ब्रेजा, नेक्सॉन, पंच, सोनेट, वेन्यू जो एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, तो ये या फिर टाटा मोटर्स की पंच ये गाड़ी एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस रहा है। तो ये सारी गाड़ियां एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट में आती है। मिड एंड प्रीमियम लेवल सेगमेंट जो है जिसमें सेल्टॉस आती है, क्रेटा आती है, एस क्रॉस आती है, तो ये जो सेगमेंट है दैट हैज ग्रोन फ्रॉम 13.5% टू 16.3%, जिसमें महिंद्राज एंड टाटाज आर डूइंग रियली वेल। एंड इवन ह्यूंडई में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूंडई की जो दूसरी सब्सिडरी है किया, इनकी भी गाड़ियां बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो यहां क्लियर लूजर जो है वो एंट्री लेवल सेगमेंट जो है सीडान है या फिर हैचबैक है, ये हमें नजर आते हैं। सो आई थिंक दोज कंपनीज, तो ये कैसे ग्रोथ एंड डी ग्रोथ का सेगमेंट कैसे, दोज कंपनीज विच आर बैंकिंग ऑन एंट्री लेवल सेगमेंट्स, आई थिंक दे आर सफरिंग। दोज कंपनीज विच आर बैंकिंग ऑन एसयूवी सेगमेंट, those are doing really well। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स जो लिस्टेड प्लेयर्स है, आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल। मारुति जो अदर सेगमेंट में फोकस कर रहा था, एंट्री लेवल हो या फिर सीडान हो, हैचबैक हो, तो आई थिंक वहां पे उनको समझ में आ गया है एंड दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट नाउ। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो अहेड। बट जो लॉन्चिंग के प्लान्स थे वो सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर आ रहे थे तो महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स में ही थे। अब मारुति सुजुकी इज ट्राइंग टू कैच अप। दूसरा एक सेगमेंट है आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें थोड़ा अभी भी उनका जो मूवमेंट्स है वो स्लो नजर आ रहे। सो आई थिंक लेट्स सी कैसे ये सारी चीजें वर्कआउट होती है। सो ये जो एंट्री लेवल सेगमेंट है एसयूवी में,
अगर सिर्फ एसयूवी मार्केट हम देखते हैं तो 53.9% था, अब ये 60.2% हुआ है। मैं सिर्फ एसयूवी सेगमेंट की बात कर रहा हूं, जहां मिड एंड प्रीमियम वर्सेस एंट्री लेवल की अगर हम बात करते हो तो डेफिनेटली फोकस इज मोर ऑन एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट। अब ओवरऑल ऑटो सेक्टर के बारे में थोड़ा सा नंबर समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये सेक्टर डिग्रो हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो FY19 वाज अ बिग ईयर फॉर पैसेंजर व्हीकल सेल्स। सो 33.77 लाख गाड़ियां वहां पे सेल हुई थी इन FY19 में। उसके बाद FY20 हो, FY21 हो या FY22 हो, इन तीनों सालों में नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड आर बिटवीन 27 एंड 28 लाख्स। बट इसमें अगर हम एसयूवी सेगमेंट की बात करते हैं तो आपको एक फिगर, कुछ ग्राफ्स नजर आ रहे होंगे। तो FY16 में 27.6 लाख गाड़ियां सेल हुई थी। इवन FY22 में 27.74 लाख गाड़ियां सेल हुई है। मतलब इन अ वे 6 साल में नंबर ऑफ कार सोल्ड या नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल सोल्ड ये ज्यादा चेंज नहीं है। बट यूटिलिटी व्हीकल्स की अगर हम नंबर यहां पे देखते हैं तो FY16 में यूटिलिटी व्हीकल्स का सेल जो था 5.87 लाख यूनिट्स का था, एंड इस साल FY22 में वो नंबर 14.89 लाख का हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 टाइम्स के बीच में ये ग्रोथ रही है। मार्केट शेयर, यूवी मार्केट शेयर की बात करते हैं टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में, फ्रॉम 21.3% टू 53.7%। तो आप समझ रहे हो यहां पे फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है। सो इन दैट्स व्हाई ये जो मूवमेंट्स नजर आए आपको स्टॉक प्राइसेस में, कि जहां पे महिंद्रा एंड टाटा मोटर स्टॉक्स वर डूइंग वेल विज़ मारुति स्टॉक, अगर हम लास्ट 6 साल की मूवमेंट देखते हैं तो ज्यादा मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट कि उन्होंने यूटिलिटी व्हीकल्स पे फोकस कम रखा, एंड टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा ने यूटिलिटी व्हीकल्स पे फोकस ज्यादा रखा, एंड दैट्स व्हाई देयर स्टॉक प्राइसेस, देयर कंपनी परफॉर्मेंसेस आर मच बेटर कंपेयर्ड टू मारुति सुजुकी। तो ये कैचअप अभी यहां पे हो रहा है। What are the reasons behind these increasing SUV sales? इसके बारे में अगर एक 5 पॉइंट्स हम देखते हैं तो बेटर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली स्पेसिफिकेशंस यूवी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्लियरेंस फ्रॉम द रोड अगर हम बात करते हैं, इंडियन रोड्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी वर्कड ऑन दैट फ्रंट, एंड इसीलिए अगर क्लियरेंस ज्यादा हो तो एसयूवी सेगमेंट में की एसयूवी से सेल इज ऑन अ हायर साइड। सो यहां नई डिमांड कम है बट रीस्ट्रक्चरिंग की डिमांड ज्यादा है कि भाई पहले मेरे पास एंट्री लेवल की कार थी बट नाउ आई वांट टू अपग्रेड। तो ऑब्वियसली अपग्रेड में ऑटोमेटिक चॉइस सीडान या फिर हैचबैक नहीं हो रही है, भले ही अच्छी है but still people are going towards SUV segment. More room, so more leg room अगर आप देखोगे तो SUV में ज्यादा है। Sporty looks which young generation wants, millennials want, वो भी एक रीजन है। एंड न्यू मॉडल लॉन्च की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जहां पे 46 न्यू मॉडल्स लॉन्च हुए हैं SUVs के इन लास्ट 4 years टाइम। अगर हम टोटल नंबर यहां पे देखते हैं, टोटल पूरे 12 साल में, लास्ट 12 सालों में नए गाड़ियों के जो लॉन्चेस है, नए न्यू मॉडल्स लॉन्च, 87 लॉन्चेस आर फ्रॉम एसयूवी सेगमेंट एंड 37 लॉन्चेस आर फ्रॉम स्मॉल कार कैटेगरी। तो ये सीधा इंडिकेशन लास्ट 12 इयर्स में हमें नजर आ रहा है कि यूवी सेगमेंट पे फोकस जो है कंपनीज का ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर ऑटो सेक्टर की बात करेंगे सो देयर आर सम चैलेंजेस आल्सो अवेलेबल, जैसे कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, दैट्स व्हाई डिस्काउंट्स विल बी ऑन अ लोअर साइड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड डिस्काउंट्स ऑन ऑटो सेक्टर या फिर यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर सेगमेंट स्पेसिफिकली। सेमीकंडक्टर का अगर थोड़ा सा सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी एक चैलेंज ये सेक्टर अभी देख रहा है। वेटिंग पीरियड भी काफी ज्यादा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड या फिर शिफ्ट फ्रॉम हैचबैक एंड सीडान टू एसयूवीज। कमोडिटी प्राइसेस ये भी एक नया चैलेंज है, जो अभी ऑयल प्राइसेस वगैरह ऊपर गए उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ऊपर गए, सो वो भी एक चैलेंज है। फिर से और एक चैलेंज है 1.5 लीटर के ऊपर का अगर इंजन आप देखते हो सो देन द जीएसटी इज एट 43%, लेस देन 1.5 में 29% का जीएसटी है, तो जीएसटी इज ऑल्सो ऑन अ हायर साइड। अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ लीवे देता है कि आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर शिफ्ट होती है चीजें, सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। बाकी आउटलुक की अगर हम बात करेंगे तो मारुति सुजुकी एसयूवी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है डिमांड को, ये देखना होगा। नए लॉन्चेस अगर आते हैं तो फिर मारुति सुजुकी एक कंपनी है जो हमने रडार पे रखनी चाहिए। हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज के लिए
रेस्पॉन्स कैसे आता है कस्टमर्स की तरफ से ये भी देखना होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लुक्स लाइक आईसी इंजन हो, जहां पे XUV 700 या फिर स्कॉर्पियो एन उन्होंने लॉन्च किया है, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। अब XUV 400 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो लॉन्च करने वाले हैं, उसका भी रेस्पॉन्स देखने जैसा हो सकता है। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ईवी सेगमेंट, इवन इन SUV ऑल्सो, पंच हो या नेक्सॉन हो, आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल। ईवी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं उनके अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनी, ऐसा लग रहा है। सो देखते हैं हाउ थिंग्स गो अहेड। देयर आर चैलेंजेस बट ओवरऑल अगर आप ये शिफ्ट को फॉलो कर रहे हो from old segment of hatchback and sedan to UVs and IC engine to electric vehicles, तो फिर दो कंपनीज है महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए। मारुति सुजुकी टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द एसयूवी डिमांड एंड ईवी ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।